पंच महाभूतों से बना है हमारा ये शरीर और हमारा ये घर। कैसे ये पांच तत्व हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं, आइए देखें। मेरे घर में एक सुंदर सा गार्डन है। मुझे बहुत गार्डनिंग का शौक है। मुझे नहीं पता था कि गार्डन भी वास्तु के अनुरूप हो सकता है। जब वैशाली जी ने गार्डन को विजिट किया, उन्होंने उसके लिए मुझे पिरामिड थेरेपी बताई, जो मैंने करी, और उसके जब करने के बाद मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और ये पिरामिड थेरेपी तो वास्तव में बहुत अच्छी है। तो दोस्तों, आइए अब आपकी मुलाकात करवाती हूँ विश्व विख्यात वास्तु विशेषज्ञ और पायरा वास्तु एक्सपर्ट मिसेस वैशाली गुप्ता जी से। वैशाली जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। वैशाली जी, आज जानना चाहेंगे साइंटिफिक लॉजिक जो है किसी भी वास्तु को लेकर, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को हल्का रखना जैसे कि आप कहती हैं, हाँ जी। क्यों जरूरी है वास्तु के अनुसार? देखिए, ये बात सभी दर्शक भी जानते होंगे। हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है, वो नॉर्थ की तरफ 23.5 डिग्री यानी कि 23.5 डिग्री जो है वो टिल्टेड है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का जो हिस्सा होता है, वहां पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी एक्यूमुलेट कर जाती है। साथ ही साथ जो हमारी अर्ली मॉर्निंग सनरेज है वो नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट की तरफ से हमारे घर में आती है, जिसकी वजह से वंस अगेन जो हमारा नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर है वो बहुत 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 ज्यादा पॉजिटिव और ऊर्जावान बन जाता है। यही वजह है कि हम दर्शकों को बोलते हैं कि अपने घर या अपने फैक्ट्री में आप नॉर्थ ईस्ट को जितना खुला रख सकते हैं उतना खुला रखें, ताकि उस पॉजिटिव ऊर्जा का सबसे ज्यादा आगमन आपके घर में हो और आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएं। वैशाली जी, एक बात बताएं तो फिर साउथ की तरफ से रखकर सोने के पीछे साइंटिफिक लॉजिक क्या है? देखिए, वास्तु के हर एक चीज के पीछे साइंटिफिक लॉजिक है उर्वशी। हमारा जो बॉडी होता है वो एक मैग्नेट होता है। हमारा जो सर है वो हमारा नॉर्थ पोल है और हमारे जो पैर है वो हमारा साउथ पोल है। उसी प्रकार से जो हमारी पृथ्वी है वो भी एक बड़ा मैग्नेट है। और ये हम जानते हैं कि जो ऑपोजिट पोल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब हम अपना सर यानी कि हमारा नॉर्थ पोल जो है वो हम पृथ्वी के साउथ पोल की तरफ रखते हैं, ज्योग्राफिकल साउथ पोल की तरफ रखते हैं, तो हमारा जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर रहता है। हमें रात को नींद काफी अच्छी आती है और किसी भी प्रकार की बीमारी, किसी भी प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की मेंटल या फिर कोई फिजिकल लेवल पे कोई भी चीज जो हमें डिस्टर्ब नहीं कर पाती। तो यही वजह है कि साइंटिफिकली भी हम कहते हैं कि हमें सोते समय जो अपना सर है उसको साउथ की तरफ रखना चाहिए। वैशाली जी, एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी, साउथ और वेस्ट की तरफ कम ओपनिंग्स और नॉर्थ और ईस्ट की तरफ बड़ी ओपनिंग्स क्यों होनी चाहिए? इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, हमारा जो सूर्य है वो ईस्ट की तरफ से उदय होता है उर्वशी, और वो वेस्ट में सेट होता है और जाता है साउथ की तरफ से। जब हमारा सूर्य जो है वो साउथ, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट की तरफ से आता है दर्शकों, तो उस टाइम जो सूर्य की जो रेडिएशंस होती हैं वो काफी हानिकारक रहती हैं। वो सोलर रेडिएशंस हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं रहती हैं, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे मानसिक एटीट्यूड के लिए वो ठीक नहीं रहती हैं। इसलिए जब भी कोई भवन का निर्माण होता है, कोई फैक्ट्री का या घर का निर्माण होता है, तो मैं अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि जहां तक हो सके आप अपने साउथ, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट को जितने कम से कम ओपनिंग्स दें उतना अच्छा रहेगा। साथ ही साथ जो मैंने बात पहले भी कही है कि नॉर्थ ईस्ट हमारे पॉजिटिव ऊर्जा की दिशा है, तो क्या हम नहीं चाहेंगे कि मैक्सिमम पॉजिटिव ऊर्जा हमारे घर में आए? इस बात को समझने का एक छोटा तरीका ये है कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ से हमारा घर ऑक्सीजन लेता है और साउथ वेस्ट की तरफ से हमारा घर कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो बिल्कुल हम ये चाहेंगे कि हमारे घर को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिले, ज्यादा से ज्यादा प्राण शक्ति मिले और उसमें रहने वाले जो लोग हैं वो खुशहाल और समृद्ध रहें। जी वैशाली जी, आज क्या टिप देंगे? आज की मैं चर्चा फिर घर के बारे में ही करना चाहूंगी और बताना चाहूंगी गृहिणियों को खासकर कि कभी भी अपना जो किचन है उसको साउथ की दिशा में ना बनाएं। साउथ की जो दिशा है, हमारी दक्षिण की जो दिशा है, वो किचन के लिए बिल्कुल कंड्यूसिव नहीं है। जब इस दिशा में आप अपने किचन का काम करेंगी या इस प्लेटफॉर्म पे अगर अपनी गैस भी रखेंगी तो आपका जो एटीट्यूड है काफी नेगेटिव हो जाएगा। आपस में घर के लेडीज में, बाकी मेंबर्स में झगड़ा काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और घर का जो एटमोस्फेयर है वो पीसफुल नहीं रह पाएगा। वैशाली जी, आज भी हमेशा की तरह महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दर्शकों, वास्तु टूर विद वैशाली गुप्ता आज के कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।